हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल गेस्ट फिजिक्स में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लीजिए। आज स्टार्ट करेंगे उसका लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए मैग्निफिकेशन। हेडिंग लगाइए बच्चों मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं और इसको लेटरल मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। हाइट ऑफ द इमेज divided by height of the object। height of the object, ठीक है। मान लेते हैं हाइट ऑफ द इमेज HI है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया HO। क्लियर। और इसको कैसे रखते हैं हमेशा विथ साइन, विथ साइन। ओके, चलिए बच्चों इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये पोल हो गया। ठीक है, इसका ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रख दिया। हमने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक, AB। क्लियर। तो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो कहां से होके पास करेगी बच्चों, फोकस से चली जाएगी। ठीक है, दूसरी रे हम लाते हैं। मान लेते हैं वो पोल से टकराती है एंगल थीटा पे। कैसे, एंगल थीटा पे। तो जितनी एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, थीटा एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो मान लेते हैं दोनों रे यहाँ पे कट किया तो इसका इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं A डैश, इसको B डैश। क्लियर। अब देखिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P, A डैश B डैश P। दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एंगल है, ये 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। तो एंगल ABAP, ठीक है, पूरा नाम लिख लीजिए एंगल का, इज इक्वल टू एंगल A डैश C A डैश B डैश P, BAP A डैश B डैश P इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री बच्चों। और ये वाला एंगल थीटा वो दोनों में क्या है, बराबर है। तो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या है, थीटा। जब किसी दो ट्रायंगल में, ठीक है, दो एंगल बराबर हो जाए तो वो से ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। क्या हो जाते हैं बच्चों, ट्रायंगल सिमिलर। हेंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ट्रायंगल ABP सिमिलर हो गया ट्रायंगल A डैश B डैश P के बच्चों। ठीक है, तो जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए A डैश AB अपॉन A डैश B डैश बराबर AP अपॉन
बी डैश पी। ठीक है, हमें क्या मिल गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बना है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या लिखते हैं हम, यू। क्या लिखते हैं बच्चों, यू। ठीक है, तो ए बी, देखिए ए बी को क्या लिखेंगे हम, ये मान लेते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो इसको एच ओ से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज बना है, तो ये हाइट ऑफ द इमेज ए डैश बी डैश, तो ये क्या हो गया एच ओ, के नीचे क्या हो गया बच्चों, एच आई। क्या हो गया, एच आई। और ए पी क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, ये क्या हो गई, यू। क्या हो गया बच्चों, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गई, यू। और बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, पोल से इमेज की दूरी, ये क्या हो जाएगी बच्चों, भी। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखिए इसको ऐसे रिवर्स कर दीजिए, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू भी बाई यू। क्या हो गया बच्चों, भी बाई यू। ठीक है, तो एच आई अपॉन एच ओ क्या है, यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ क्या है, मैग्निफिकेशन। तो इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू v बाई यू। क्या लिखेंगे यहाँ पे, v बाई यू। v बाई यू। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हम, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी याद करते हैं। तो जो भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मानते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसको कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे क्या लेते हैं, निगेटिव। तो एच आई क्या है, नीचे है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये निगेटिव हो गया। एच ओ ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो गया। भी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये निगेटिव हो गया। यू, ये भी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू भी निगेटिव हो गया। ठीक है, इन चारों टर्म में एच आई भी निगेटिव है। ठीक है, और भी यू भी नेगेटिव है साइन कन्वेंशन से। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस भी बाई यू। क्या हो गया बच्चों, माइनस भी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, क्या हो गया, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। क्लियर, समझ में आ गया मैग्निफिकेशन एकदम अच्छे से। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। कुछ नोट करके लिख लीजिए। फर्स्ट, अगर मैग्निफिकेशन बच्चों पॉजिटिव है तो क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, एच आई एंड एच ओ मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे, हैव सेम साइन, हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है तो हमारा इमेज भी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, सेम साइन। ठीक है, सेम साइन का होगा तो, और ये इसका नेचर क्या होगा, अपराइट, सीधा, या इसी को इरेक्ट बोलते हैं, एंड वर्चुअल। क्या होगा बच्चों, वर्चुअल, अपराइट, इरेक्ट एंड वर्चुअल। सेकेंड, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो एच आई अपॉन एच ओ क्या होगा, निगेटिव। दैट मीन्स कि एच आई एंड एच ओ हैव अपोजिट साइन, हैव
अपोजिट साइन। तो इमेज कैसा बनेगा बच्चों, अगर हमने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो हमारा इमेज कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ये आई फॉर इमेज कर लेते हैं, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। और इसका नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए, अब रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक था, ठीक है, लगभग कवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th सिलेबस। तब हेडिंग लगाइए रिफ्रैक्शन। अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन। क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि लाइट एक मतलब कैसे ट्रेवल करती है, सीधे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन में लाइट का अगर मीडियम चेंज हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो वो क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, ठीक है। कहीं झुक जाएगी, कहीं दूर चली जाएगी। क्लियर। चलिए देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम one medium to another medium with different optical डेंसिटी। देखिए अभी तक आपने पढ़ा है मास डेंसिटी। क्या पढ़ा है, मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे व्हेन लाइट ट्रेवल, लिख लीजिए, व्हेन लाइट ट्रेवल slower in any medium लिखिए सिर्फ, इन मीडियम देन द मीडियम इज डेंसर। क्या होगा बच्चों, अगर लाइट किसी मीडियम में बहुत धीरे धीरे, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है, तो वो मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा, घना होगा। ओके। सेकेंड, व्हेन लाइट ट्रेवल फास्टर in medium then the medium is rarer। ठीक है, मीडियम कैसा होगा, रेयरर। क्लियर। अब देखिए ये ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, for measure optical density we use रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या यूज करते हैं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से मैं आपको समझाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखिए RI, इसका सिंबल कहीं कहीं म्यू लिखते हैं, कहीं कहीं यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो हम म्यू का यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू C बाई V। क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C बाई V। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और V क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसको अगर म्यू लिखा है, ठीक है, तो ये हम इसको मान के चलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। अब देखिए मान लेते हैं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है बच्चों। तो 3 इक्वल टू C बाई V, और हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, V इज इक्वल टू C बाई 3 लिख सकते हैं ना। तो इससे फील आया कि जो लाइट की स्पीड होगी मीडियम में, वो एयर की कंपैरिजन में 1/3 होगी। क्या होगी, जितनी, ठीक है, लाइट की स्पीड एयर में है उसका क्या होगा, 1/3। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि उस मीडियम का जो लाइट का स्पीड जो मीडियम एयर में है उसका क्या होगा, 1/3। समझ में आया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ मतलब समझ में आया। चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर। RI ऑफ एयर क्या हो जाएगा बच्चों, C बाई V। तो वेलोसिटी क्या होगी एयर में, C ही होगी, तो ये 1 हो जाएगा। और एक दो नोट कर लीजिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है बच्चों, 1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.4। ठीक है, कहानी समझ में आई। क्या होता है रिफ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आया। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग लगाइए बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट केस, मान लेते हैं हमारे पास ठीक है प्लेन है, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लाइट ऐसे आके सरफेस टकराती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ऐसे हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मानते हैं μ1, इसको रेयरर मीडियम मानते हैं, इसको हम मानते हैं μ2, ये डेंसर, ये क्या है μ2, ये डेंसर मीडियम है। कैसे पता कि डेंसर मीडियम है, इसमें कंडीशन मान लीजिए μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। क्या है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, कहां से, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। किधर बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ।
ठीक है। अगर लाइट ऐसे सीधे सीधे आ रही थी, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये ऐसे निकल जाती है सीधा सीधा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है। लेकिन मीडियम चेंज हो गया, ठीक है, तो वो किधर बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ। समझ में आया? तो व्हेन द लाइट इज टर्न फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, लिख लीजिए, व्हेन लाइट ट्रेवल rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। ठीक है बच्चों, चलो सेकेंड देखिए। ये सरफेस लेते हैं, इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस बार हम म्यू1 को ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। तो म्यू1 ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ये म्यू2 क्या हो जाएगा, रेयरर। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ध्यान से देखिए, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस केस में क्या होगा, लाइट बेंड्स झुकती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट का दोनों रूल याद रखिए बच्चों। ठीक है, तो कुछ फार्मूला देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं इसमें स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है। ठीक है बच्चों, तो हम म्यू1 क्या लिखेंगे, c/v1 लिख देंगे, और म्यू2 क्या लिखेंगे, c/v2, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, c/v। अगर हम इसको डिवाइड कर लें बच्चों, तो म्यू1/म्यू2, तो ये c/v1, ये c/v2, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो म्यू1/म्यू2 क्या आ जाएगा बच्चों, v2/v1 क्या आ जाएगा, म्यू1/म्यू2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2/v1। ठीक है, यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया v1 म्यू1, ठीक है, v और म्यू में। इसको हम ऐसे लिखते हैं μ2 1। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, with respect to first medium बच्चों। μ2 1 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर, यहां से हम लिख सकते हैं इसको μ2 1 इज इक्वल टू μ1/, अगर μ12 लिखे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, μ2/μ1, यहाँ पे लिखेंगे μ2/μ1। ये क्या हो जाएगा, v1/v2, क्या हो जाएगा बच्चों, v1/v2। देखो इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, μ2/μ1 क्या हो जाएगा, v1/v2। दैट मीन्स की जो वेलोसिटी होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू क्या,
एफ लैम्डा, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो यहाँ से V1 क्या लिख सकते हैं हम, एफ इंटू लैम्डा 1 लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, ठीक है, वेवलेंथ अलग अलग होगी। V2 क्या होगा एफ इंटू लैम्डा 2। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया μ21 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है बच्चों, इस रिलेशन को याद रखिएगा। इसको हम कहाँ यूज करेंगे, बोलो कहाँ यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में। ओके, मान लीजिए यहां से आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या लिखेंगे आप, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, जैसे इसको लिखा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, ठीक है। म्यू जी डब्ल्यू तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, और ये V1 V2 क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। उसी तरह लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा डब्ल्यू अपॉन लैम्डा जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो उसका